नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप दिव्या से प्रादेशिक समाचार सुनिए। संसद का बजट सत्र इस महीने की 22 तारीख से शुरू होगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बजट सत्र 12 अगस्त तक चलेगा। उन्होंने कहा, केंद्रीय बजट में 2024-25 लोकसभा में 23 जुलाई को पेश किया जाएगा। श्री रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्र सरकार की सिफारिश पर बजट सत्र के लिए दोनों सदनों का सत्र बुलाने का प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय में कल नीट यूजी से संबंधित कई याचिकाओं पर सुनवाई होगी। इससे नए सिरे से परीक्षा कराने की मांग की याचिकाएं भी शामिल हैं। शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड की गई वाद सूची के अनुसार मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ मामले की सुनवाई करेगी। राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश में मानसून के प्रभाव से रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान बांका के शंभूगंज में सबसे अधिक 191.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं किशनगंज में 148, पश्चिम चंपारण के सिकटा में 145.6, मुंगेर के तारापुर में 145.2 और पटना के अतमलगोला में 113 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान अररिया, कटिहार, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, वैशाली, पूर्वी और पश्चिम चंपारण जिले के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक पूरे राज्य में मानसून के सक्रिय रहने की संभावना जताई है। इधर हमारे संवाददाता ने बताया कि पश्चिम चंपारण स्थित वाल्मीकि नगर गंडक बराज से कल देर रात 3,20,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। गंडक नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बाढ़ की आशंका को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने संबंधित विभागों के कर्मियों को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया है। साथ ही सभी अधिकारियों और कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। अभियंताओं को विभिन्न तटबंधों की लगातार निगरानी का निर्देश दिया गया है। बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने पर तत्काल राहत पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। प्रशासन ने बगहा अनुमंडल को 4 जोन में बांटकर जल संसाधन विभाग के अभियंताओं की प्रतिनियुक्ति की है। वहीं पूर्वी चंपारण और शिवहर के निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने का परामर्श जारी किया। इधर सुपौल से हमारे संवाददाता ने बताया कि भीमनगर स्थित कोसी बराज से 3,860 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों और प्रदेश में हो रही बारिश के चलते कोसी, गंडक, महानंदा और परमान नदी उफान पर हैं। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार महानंदा नदी का जलस्तर किशनगंज के तैयबपुर में चेतावनी के स्तर को पार कर गया है। नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति बनी हुई है। इधर सीतामढ़ी में भारी बारिश से बागमती और अधवारा समूह की नदियां उफान पर हैं। बागमती नदी 5 स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं लाल बकैया नदी बरगनिया में बोहाबाड़ी में लाल निशान को पार कर गई है। पटना के पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय में रक्षा विज्ञान और योग की पढ़ाई जल्द ही शुरू होगी। राज्यपाल सह कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने विश्वविद्यालय की 8वीं सीनेट बैठक को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं। श्री आर्लेकर ने कहा, हमें ऐसी शिक्षा देने की जरूरत है जो समाज के अनुरूप हो। बक्सर के पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने ब्रह्मपुर थाने में शराब की पेटियां छुपाकर रखने के आरोप में दरोगा कन्हैया प्रसाद और एक पुलिसकर्मी विकास कुमार को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। इन पुलिसकर्मियों ने पिछले वर्ष 18 सितंबर को छापेमारी के दौरान बरामद 238 बोतल शराब की पेटियों को थाने के दूसरे कमरे में छिपा दिया था। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।